92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत ही मज़े के मेन्यू लेकर आई हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर हम ये कहें कि रेस्टोरेंट वाला मेन्यू, तो ये कहना गलत ना होगा। बहुत सी फरमाइश पे था कि ये आप रेसिपी सिखाएं, क्योंकि ये रेसिपी अगर हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि इसको हम बिल्कुल ही इसको खाने में बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगेगा। जी मैं बात कर रही हूँ आज की जो हमारी मेन्यू है वो है सिंगापोरियन राइस एंड फ्रूट कैरामल डिलाइट। सिंगापोरियन राइस के बारे में आपको बता दूं कि आम तौर पे अगर हम इसको इसको चाइनीज़ तरीके से अगर खाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत वो लगेगा आपको माइल्ड सा और बहुत लगेगा बिल्कुल फीका सा। हम इसको अपने प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान में इसको पाकिस्तानी फ़ूड एंड साथ में उसकी जो स्पाइसेस है उसके हिसाब से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसकी वेरिएशन, और इतना ही मज़ेदार बनेगा कि अगर आप इसको ख़ुद से घर में बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसको रेस्टोरेंट से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार बनाएंगे। यही नहीं, साथ साथ आपको ये बताऊँगी कि इसके लिए हमें क्या क्या इसकी टेक्निक्स हैं। मैं आपको बता दूँ कि सिंगापोरियन राइस के 3 स्टेप्स हैं। फ़र्स्ट स्टेप इसके होंगे राइस के। आप इसके अगर मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसको राइस अगर पहले 2-3 घंटे उबाल कर रख लें तो उसके बाद आप इसको यूज़ खुले बर्तन भी रखें, और ताकि वो जब इसको स्टर फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो फैले हुए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। वरना ये होता है कि आमतौर पे आप इसको फटाफट बना के और फिर साथ ही छोटे से बर्तन में रख लेते हैं, वो फिर राइस आपके जुड़ जाते हैं। तो आप सिंगापुरियन राइस में जो आपका फ़र्स्ट स्टेप होगा वो आपके राइस का होगा। सेकेंड स्टेप आपके होंगे नूडल्स प्लस स्टर फ्राई राइस, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स सॉरी। हम इन सबको स्टर फ्राई करेंगे और इसको उसमें ऐड करेंगे। जो थर्ड हमारा होगा स्टेप वो होगा चिकन प्लस उसकी सॉस। उसमें हम इसको मैरिनेट करके हम उसको सॉस में पका के हम उसकी थर्ड लेयरिंग उसकी करेंगे। जो लास्ट हमारा होगा वो होगा तड़के का। उसमें हम क्या करेंगे, क्या उसमें हम लेंगे लहसुन के 1-2 जवे लेंगे, साथ में हम उसमें लेंगे ग्रीन चिलीज़। उसको हम हल्का सा चॉप कटिंग कर लेंगे, और चॉप कटिंग करने के साथ हम इसको हल्का सा ऑयल में इसका स्टर फ्राई करने के साथ उसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट सॉस है जिसको हम कहते हैं कॉकटेल सॉस, वो कैसे बनती है, इसमें हम मायो लेंगे, साथ में केचप लेंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर एंड क्रश चिली थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। उसको करेंगे। अब इसको हाउ टू असेंबल, आपने इसको किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए आपको देखना होगा पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान कि इसमें हम सिंगापोरियन राइस कैसे बना रही हैं। जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी हम पहले स्टार्ट करूँगी मैं फ्रूट कैरामल डिलाइट से। उसकी वजह मैं चाहती हूँ कि उसको पहले हम बना लें ताकि इसको हम ठंडा कर लें, और फिर जो उसका प्रोसेस है सिंगापोरियन राइस का वो काफ़ी लेंथी है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रूट कैरामल डिलाइट से, जिसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है मैंगो। आम का सीज़न है, आप आम लें, उसको कट करके रखें। आम की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई हैं, ये भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको बनाएं, वीकेंड्स पे बना के इसको आप ज़रूर डिश आउट करके आप अपने फैमिली को खिलाएं। अगर आपने कहीं जाना है तो इसको भी एक ट्रेंड सेट ये करें कि जब किसी तरफ जाएं तो जो भी चीज़ बनाएं आप उनके साथ उनके लिए लेकर जाएं। स्पेशली अपने पेरेंट्स से जब भी मिलने जाएं तो मेरा तो होता है कि जब भी जाऊँ तो कोई ना कोई स्पेशल चीज़ जो उनको बहुत पसंद होती है वो ज़रूर बना कर लेके जाती हूँ। इस पर भी बहुत एक आपका प्यार नज़र आता है, और ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ प्यारा सा तोहफ़ा है। और साथ में हम इसमें लेंगे बनानास लेंगे, चेरी लेंगे, साथ में कीवी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जगह आप कोई और फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे रेस्पबेरीज, पाइनएप्पल, पीच होगा, साथ में व्हिप क्रीम, साथ में हमें लेंगे चॉकलेट बिस्किट, बटर, शुगर एंड नट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं बिस्किट बहुत से ईज़िली मिल जाते हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। आपने चॉकलेट बेस कोई से बिस्किट लेने हैं, इसको हम बिल्कुल उसको कूट लेंगे, और कूटने के बाद इसका जो इसका पाउडर फॉर्म है हम इसको बना लेंगे। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं,
ठीक है, आप इसको क्रश कर लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये करना है कि इसको अगर आप चाहते हैं बटर में तो आप इसको बटर में भी कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ हल्का सा उसको आप हाली स्प्रिंकल करेंगे तो आप इसकी अच्छी सी इसकी एक लेयरिंग बन जाएगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए ये देखिए आपने फर्स्ट इसके जो स्टेप है ये आपने पाउडर फॉर्म है चॉकलेट बिस्किट जिसको आपने इसकी लेयरिंग कर लेनी है। और लेयरिंग करने के बाद उसका जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हम जितने भी फ्रूट्स होंगे हम उन फ्रूट्स को कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसके अंदर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए ज़रा बहुत सिंपल है। आप बिस्किट्स भी आमतौर पे आपको पता है कि घरों में बिस्किट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ी सी वेरिएशन के साथ करेंगे तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसका बन जाएगा एक मीठा। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो उसका आपने जो उसकी बेस बनानी, मैं इसको सारी इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। इसके अंदर फ्रूट्स सब जाएंगे और उसके बाद जब इसमें हम फ्रूट्स ऐड करेंगे फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो व्हिप क्रीम है। अच्छा उसके लिए मेरा हम सबसे पहले सेब है। सेब को मैंने तमाम फ्रूट्स आप देख रहे हैं कटिंग में, लेकिन सेब और केले को मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि जब आप इसको काटते हैं तो उसी वक्त ये थोड़ा सा इसमें इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप भी कोशिश करें जब कभी फ्रूट चाट बनाएं या कभी कोई भी फ्रूट बेस्ड चीज़ बनाएं तो सेब और केले को आपने फ़ौरन आप जब काटें तो आपने या तो उस पर लेमन जूस ऐड कर दें या विनेगर ऐड कर दें। अगर आप दोनों चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें लेमन का फ्लेवर नहीं देना था इसलिए मैंने इसको नहीं काटा, क्योंकि इसमें अगर लेमन का टेस्ट जाएगा तो थोड़ा सा फ्रूट्स में डिफरेंट आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में जाएंगे, बहुत हेल्दी बनेगा। तो इसको हम बना रहे हैं, आप इसको एप्पल्स को काटेंगे। अच्छा जी, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप देखिए अगर इसको काटेंगे बहुत हेल्दी आपकी ये रेसिपी बनेगी घर में। और दूसरा ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेस्टोरेंट्स में काफ़ी एक्सपेंसिव और वो टेस्ट जो आप ख़ुद से बनाएंगे वो टेस्ट नहीं होगा जो आप खुद से बना के इसका टेस्ट डेवलप करेंगे। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मरहला वो उसका असम्बल करने का कि आप इसको किस तरीके से आपने इसको बनाना है और इसको प्रेजेंट कैसे करना है। कुछ इसको बहुत सिंपल तरीके से भी कर लेते हैं, यानी कि आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जो राइस है राइस एंड नूडल्स को इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं और जो इसकी सॉस होती है उसको बाद में इसको कर लेते हैं। तो हम इसको दोनों तरीक़ों से करके आपको बताऊँगी कि आपने इसको कैसे करने हैं। और जो इसकी सॉस बनती है बिल्कुल मंचूरियन की तरह की जो सॉस की होती है जिसमें हम चिकन को ऐड करेंगे, साथ इसकी वो सॉस होगी। काट लेंगे। इसमें डालेंगे सेब को ऐड करेंगे इसमें हम एंड बनाना। बहुत मज़े का ये फ्रूट डिलाइट आपका बनेगा। आपने इसको कैरमल की इसके ऊपर आपने करनी है हल्की सी गार्निश। कैरमल की कर सकते हैं, चॉकलेट की भी कर सकते हैं आप। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको जो भी अच्छा लगता है। मैं इसमें कैरमल की कर दूंगी और साथ में अगर आप चाहें तो इसमें बिस्किट्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेप्स थोड़े से और इसमें ऐड करेंगे पीच, पाइनएप्पल भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त फ्रूट का एक ये आपका बन जाएगा, एक कॉकटेल कहते हैं ना, फ्रूट पंच आपका एक डिज़र्ट बन जाएगा। इसमें आप अगर वेरिएशन चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप एक लेयर आइसक्रीम की भी लगा सकते हैं। पूरी आइसक्रीम से आप इसकी लेयरिंग कर दें और उसको आपने जितने भी आपके फ्रूट्स हैं आप तमाम फ्रूट्स को इसमें छुपा दें। ठीक है, ये देखिए ज़रा इसमें हम ऐसे करेंगे। अब इसमें हम जो बाकी के फ्रूट्स हैं वो ऐड करेंगे। देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका लगेगा। मैंगो के चंक्स आएंगे। मैंगो बड़े जूसी से हैं इसलिए जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से नीचे आप जैसे एप्पल था, साथ में पीच है, ये मैंगो इसमें मैंगो की मिठास से पूरे इसमें कवर अप हो जाएंगे। देखिए मैंगो से हम पूरी इसकी कर देंगे। अच्छा, अभी इसमें और भी फ्रूट्स आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं
पाइनएप्पल पड़ा हुआ है मेरे पास, चेरी पड़ी हुई है, इसमें चेरीज़ भी जाएंगी, रास्पबेरीज़ भी जाएंगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये आप देख सकते हैं कि इसको फ्रूट्स की लेने की मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इसका मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ कि आपने इसका चॉकलेट बेस्ड बिस्किट लेने हैं। बिस्किट्स में आपने अगर बटर ऐड करना है तो आप इसको क्रश करके उसकी नीचे से आप उसकी बेस बनाएंगे। बनाने के बाद आपने फ्रूट्स ऐड करने हैं। फ्रूट्स कौन कौन से इसमें ऐड होंगे, आपके जो भी फेवरेट फ्रूट्स हैं, मैंने इसमें 7-8 किस्म के फ्रूट्स लिए हैं जो इसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें मैं इसकी टॉपिंग करूँगी क्रीम से, इसको फिल। विप क्रीम आपने लेनी है। विप क्रीम को आपने इसके ऊपर बिल्कुल इसको करके ना इसको सॉफ्टली, बिल्कुल इस तरह सख्त हैंड से नहीं करना, आपने इसको स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से आपने इसको पूरा इसकी कोटिंग कर दीजिएगा ताकि फ्रूट्स आपके इसमें सारे आ जाएंगे। और इसको हम कोटिंग करेंगे और साथ में इसमें चेरीज़ के ऊपर गार्निश करेंगे। अभी मेरे पास पड़ी है क्रीम, लेकिन क्रीम अभी नहीं इसमें ऐड होगी क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो आपने जाना कहीं नहीं है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है फ्रूट कैरामल डिलाइट, जिसके प्रोसीजर मैं आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। आपने सबसे पहले चॉकलेट बिस्किट क्रंच को आपने क्रश करना है, आपने उसकी सबसे पहले बेस बनानी है। उसके बाद आपने फ्रूट्स लेने हैं, मैंगो, बनाना, एप्पल, पीच, आपने पाइनएप्पल, कीवी, चेरी, रास्पबेरी, आपको जो फ्रूट्स इसके अलावा भी अच्छे लगते हैं आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इन सब फ्रूट्स को आपने सिंपल काटना है। काटने के बाद आपने इसके अंदर फिल कर देना है। फिल करने के बाद अब हम इसकी करेंगे, इसकी मैरिनेशन कोटिंग करेंगे व्हिप क्रीम से। इसको हम इसके बिल्कुल इसके ऊपर लेयरिंग करके तमाम फ्रूट्स को इसमें हम छुपा देंगे और फिर हम इसमें ये करेंगे कि इसमें कैरमल का थोड़ा सा देंगे फ्लेवर। आप चाहें तो चॉकलेट जो बिस्किट क्रंच है आप उसका भी दे सकते हैं, जो आपने उसकी जिसकी बेस बनाई है। आप देख सकते हैं एक जो प्लेटर होगा मैं बिल्कुल उन अपने व्यूअर्स के लिए बनाऊंगी जो ये सोच रहे होंगे कि इतना ये बना रही हैं, इसमें तो डाइटिंग में है, हम तो ये नहीं खाएंगे। तो इसके उनके लिए ये सिंपल है कि आप वो बग़ैर क्रीम के जो फ्रूट्स हैं आपने कट किए हुए, आपने उसमें जस्ट आपने जो ड्रेसिंग है लेमन के साथ, मैं हमेशा बताती हूँ लेमन, हनी, विनेगर के साथ और ब्लैक पेपर, सॉल्ट के साथ आप वो ड्रेसिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको हम पूरा इसमें फिल कर देंगे। आप जब इसको ठंडा करके खाएंगे तो इतना ये मज़ेदार और टेस्टी बनेगा कि आपको लगेगा कि जैसे आपने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। और जो रेस्टोरेंट्स में जाके इसको खा कर आते हैं ख़ास तौर पे, वो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम से दोबारा ख़ुद ही इसको बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से इसको हमने बनाया है। इसको हमें ठंडा करना है। ये देखिए ज़रा, ये हम इसकी क्रीम के साथ इसकी मैरिनेशन कर दी। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा इसकी करेंगे गार्निश। ये देखिए, और जो नट्स थे रेसिपी में लिखे होंगे वो मैंने नट्स, तमाम नट्स इसके सेंटर में इसमें गार्निश में ऐड कर दिए थोड़े से। ये देखिए, और साथ इसमें हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चेरीज़। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपको। हमें हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन पे ज़रा फोकस्ड किया करें। आपकी जो मेहनत, आपने जो चीज़ें बनाई होती हैं वो अगर आप खूबसूरती से डिस्प्ले करेंगे तो मेरा ख्याल है जिसने ना भी खाना हो वो भी लाजमी खाएगा। ये देखिए ना, ये देखिए हमारा फ्रूट कैरामल डिलाइट रेडी हो चुका है। अब ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो हमारी चीनी पड़ी हुई है, मैंने यहाँ रखी हुई चीनी, हम उसको भी करेंगे हल्का सा सौते।
और उसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा जो प्लेटर है सिंपल वाला, ये देखिए। जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए सिंपल है, उसमें कोई बेस नहीं मैंने बना रही। तमाम फ्रूट्स हैं, ये देखिए तमाम फ्रूट्स इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए तमाम फ्रूट्स में ऐड होंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में थोड़ा सा नट्स। इसको हम करेंगे थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन। आप इसकी कैसे कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन इसकी यूँ भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, जो बिस्किट्स हैं आप उसको एज इट इज़ ही इसको प्रेजेंट कर दें, क्योंकि आपने जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें बिस्किट्स भी हैं, तो आप इसको बिस्किट को ना इसको क्रश करें, आप उसको ऐसे ही थोड़ा सा डेकोर कर दें थोड़ा सा इसका। ये देखें, ये लीजिए, हम इसको थोड़ा सा यूँ कर देंगे। ये हमने बनाई आज की रेसिपी जो थी मीठे में, जिसका नाम था फ्रूट कैरमल डिलाइट। और इसको हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है हमारी सिंगापुरियन राइस की। अच्छा, सिंगापुरियन राइस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं, आपको राइस चाहिए होंगे, आपको उसमें कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, साथ में चाहिए सोया सॉस, सॉल्ट, चिकन, केचप, साथ में मायोनेज, साथ में लेमन, ग्रीन चिली, साथ में आपको चाहिए स्प्रिंग अनियन, जिंजर एंड गार्लिक। इसका क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, इसके 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में आप में इसको सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम जो हम राइस है उसको पहले हम करते हैं नूडल्स को, पहले हम नूडल्स को बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम राइस की तरफ जाएंगे। ये जी, जितनी देर तक मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ व्यूअर्स, आप तब तक देखें हमारी जो स्वीट डिज़र्ट की रेसिपी है कैरमल, आप उसको रेसिपी कार्ड देखें। जी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि रेसिपी में मैंने जितने भी फ्रूट्स लिखे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रूट्स आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। फ्रूट्स कैरमल डिलाइट की आपने देखा रेसिपी कार्ड। अब हम करेंगे सिंगापुरियन राइस को स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा ऑयल। हम सबसे पहले इसमें ऑयल इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको हम स्टर फ्राई करेंगे, और साथ में जिंजर गार्लिक के इसमें हम उसमें चॉप की जिंजर गार्लिक को ऐड करेंगे। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली भी साथ में इस पर मिक्स कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास है वेजिटेबल्स। नूडल्स के बारे में आपको बता दूं कि हमेशा जैसे मैं बताती हूँ कि नूडल्स को आपने खौलते पानी में डालना है, आपने ठंडे पानी में इसको उबालने नहीं रख देना। आमतौर पे मैंने कई दफ़ा देखा है कि आप लोग क्या करते हैं कि जब पानी को आपको कहा जाता है कि आपने नूडल्स को बॉईल करना है, आप क्या करते हैं कि ठंडे पानी में नूडल्स को तोड़ के उसमें डाल देते हैं। ऐसे नहीं बनाना। सबसे पहले आपने पानी को रखना है, जब पानी बॉइल्ड होगा बबल्स उसमें आएंगे। नूडल्स को आपने, अगर आप स्पेगेटीज़ ले रहे हैं तो भी ठीक है, आप स्पेगेटीज़ को लेकर आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ लें, और उसके बाद आप इसमें नमक एंड ऑयलिंग 1 टेबलस्पून ऑयल एंड ½ टीस्पून सॉल्ट की इस पानी में ऐड करें और नूडल्स को आप उबाल लें। उससे ये हो कि नूडल्स आपके जल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, और जो उसका टाइम पीरियड होता है एक नूडल्स बनने का 5 to 7 मिनट्स, उस दौरान वो बन जाएंगे। अब इसको हम सबसे पहले करेंगे, थोड़ी सी जगह बना लें चीज़ों की, इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करते हैं थोड़ी सी, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे
सोया सॉस उसके साथ ही ऐड कर दी मैंने। थोड़ा सा इसको अब हम स्टर फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरह से, और इसको हम फ्लेवर देंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ये देखिए। अच्छा, इसको हम तमाम वेजिटेबल्स को मैंने काट करके आपने इसको जूलियन कटिंग में काट लें। जूलियन कटिंग में इसलिए क्योंकि इसमें नूडल्स जा रहे हैं तो ज़रा उसकी शेप के साथ बहुत मैच होंगे। इसके बाद अपने वेजिटेबल्स को जूलियन कटिंग में काट के स्टर फ्राई करेंगे। इसकी आप देख लेंगे फ्लेम ज़रा तेज़ ही है, हल्की फ्लेम में मैं इसको नहीं बना रही। उसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे और नूडल्स ऐड करने के बाद इसको हम साइड पे रख लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे चिकन को, ठीक है। फिर हम चिकन को करेंगे। ये देखिए, हम डालेंगे नूडल्स। अब इसको अच्छे से हम बनाएंगे। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं थोड़ा सा, कि आप थोड़ा सा इसका फ्लेवर थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं सिंगापुरियन राइस में, तो आप नूडल्स में ऐसा करें कि आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्रश चिली है, इसको हम क्रश चिली में ऐड करेंगे, देखा है आपने। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, बस इसमें हमारे जो नूडल्स की जो हमारी इसकी आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त इसका जो स्टार्टिंग में जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट चॉप करके डालते हैं फ्रेश, उसकी इतनी मज़ेदार इसकी ज़बरदस्त इसका अरोमा होता है। आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। आम तौर पे हम देखते हैं कि हम इसको जो हमारे पास अवेलेबल फ्रोज़न बेस होती है पेस्ट जिंजर की एंड गार्लिक की, हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप सिंगापुरियन राइस बनाना है तो आपने ये करना है कि आपने इसको फाइनली फ्रेश चॉप दोनों लें, और फिर आप इसका देखें इसका कितना ज़बरदस्त उसका फ्लेवर भी होगा और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे हमारे राइस बन चुके हैं, और सॉरी नूडल्स बन चुके हैं। अब हम जाएंगे इसके सेकंड स्टेप की तरफ जो हमारा है, ठीक है। इसको हम करेंगे अब सेकंड अपने स्टेप को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेकंड स्टेप पे जाने से पहले हमारा यहाँ पे आ रहा है ब्रेक का टाइम। आपने जाना कहीं नहीं है, पाकिस्तान के पकवान देखते रहने, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी और बड़ा गौर करने वाला है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी वो रेडी हो चुकी और इसको ठंडा करने रखती है। और जो हमारी सेकंड रेसिपी है सिंगापुरियन राइस, उसका जो फर्स्ट स्टेप है जो नूडल्स का स्टर फ्राई वेजिटेबल्स है वो मैंने डन कर लिया। राइस हमारे पास ऑलरेडी बॉइल्ड है जिसको हम अभी टॉस करेंगे। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है इसका जो कि है चिकन विद सॉस, हम इसको बना के इसको रखेंगे, फिर हम इसको असेंबल करेंगे। इसलिए आपने जाना कहीं नहीं है, आपने इसको बहुत गौर से देखना है। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी इसका प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का प्रोसेस का बने।
ब्लैक पेपर, इसमें आप स्पाइसेस अपने जो आपके एज़ पर टेस्ट आपको जैसा लगता है आप वैसे कीजिएगा। मैंने इसमें एक ब्लैक पेपर डाली, क्रश चिली डाली, जिंजर गार्लिक, इसको हम सौते करेंगे। फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको अब आपने इसको अच्छी तरह से सौते करना है। और उसके बाद आपने ये करना है कि जो हमारे पास रेड सॉस जिसमें केचप बेस्ड होती है एंड विनेगर बेस्ड, हम उसमें इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये देखिए चिकन की मैं बता दूं कि इसकी क्या निशानी है। फिर से बता देती हूँ कि जब चिकन का कलर वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा ये कि देखेंगे कि आपका थोड़ा सा ये इसका कलर चेंज हो गया है, फिर आप उसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है। इसमें अभी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे क्योंकि ये बोनलेस है और इसकी बोटी भी छोटी है, तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी तकरीबन 3 से 5 मिनट ये पक जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए आपने टाइमिंग के हिसाब से आप देखिए कि हमारा बोनलेस भी रेडी हो गया है, जिसमें हम अपनी सॉस ऐड करेंगे केचप बेस, और उसके बाद हम इसको राइस के साथ इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें विनेगर का फ्लेवर देंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इसको अभी मिक्स करेंगे और इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे पानी। अगर आप इसमें थोड़ी सी चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी इसमें एडिशन हो कि आप इसमें और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि आप इसमें मशरूम्स एंड ऑलिव्स इस बोनलेस में जब अच्छी तरह से बन जाएगा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वेरी रिच एंड वेरी कहते हैं ना यमी रेसिपी है सिंगापोरियन राइस, जिसको हम चाइनीज़ रेसिपी में तो आते हैं, कुजीन में लेकर आते हैं, लेकिन इसको हम अपने थोड़ा सा देसी स्टाइल में बना रहे हैं, जिसको हम स्पाइसी भी बना रहे हैं, जिसमें राइस में भी फ्लेवर देंगे, नूडल्स में भी फ्लेवर दिया और इसमें भी देंगे। क्योंकि अगर हम इसकी ओरिजिनल रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ज़रा वो माइल्ड सी और कहते हैं बहुत फीकी सी लगेगी, तो वो ज़ाहिर है जो हमारा टेस्ट बड्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाएंगे अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस से। चिकन हमारा बन गया अच्छी तरह से। इसमें हम जो हम सॉस और है इसमें थोड़ी सी और ऐड करेंगे। इसको भी हमने बना ली। हमारा जो था लास्ट इसका स्टेप ये भी रेडी हो गया। अब हम चलेंगे राइस की तरफ और राइस को करेंगे। ग्रीन चिलीज़ हम इसमें एंड में बिल्कुल डालेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी का थोड़ा सा उसका फ्लेवर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है। चलो ये देखिए, अब हमारा ये भी रेडी हो चुका है। इसको हम अब किसी डिश में निकाल लेते हैं ताकि अब हम राइस की तरफ जाएं। इसका हमने चिकन निकाली, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी हम और कर लेते हैं, केचप और डाल देते हैं।
केचप भी निकाल ली। अब हमारा ये भी रेडी हो चुके। अब हम आएंगे राइस की तरफ। अब हम इसको उतार लेंगे। ग्रीन चिलीज़ लेंगे हम सबसे पहले। अच्छा जी, हम इसमें फ्रेश लेंगे चॉप की हुई गार्लिक भी और जिंजर भी। अभी मैं इसमें गार्लिक ऐड कर रही हूँ एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। अभी इसको हम थोड़ा सा राइस के में इसको तड़का देंगे हल्का सा, ताकि अच्छी तरह से राइस में इसका फ्लेवर आ जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे राइस। आप देख लीजिएगा, आपने इसको राइस में फ्लेवर किसका हमने दिया है, ग्रीन चिलीज़ का, और साथ में हमने दिया गार्लिक का। फ्लेवर इसमें हम देंगे हल्का सा सॉल्ट का एंड ब्लैक पेपर का। इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे सोया सॉस राइस में, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ये फ्लेवर आ जाएंगे इसमें। साथ में इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और साथ में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ताकि इसकी बेस में थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए। अब हम राइस को करेंगे मिक्स। अच्छा, कुछ ऐसा करते हैं कि राइस एंड जो हमारे नूडल्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं। मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से करना है। ये देखिए, पहले मैं आपको इसकी जो प्रॉपर एक डिश है उसमें आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसको 2 मिनट देते हैं दम पे ज़रा। इसको जब तक हम देते हैं दम तकरीबन 1 मिनट का, लेकिन अभी अब मैं जाना कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है छोटी सी ब्रेक का टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है सिंगापुरियन राइस। आप देख सकते हैं राइस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसका जो आप इसको टाइम आ गया इसको असेंबल करने का, लेकिन उससे पहले आप देख लें सिंगापुरियन राइस का रेसिपी कार्ड।
हम राइस को सबसे पहले डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारी लेयर है राइस की। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि अगर आप चाहें तो राइस एंड नूडल्स को इकट्ठा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो तो यहाँ पे राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही करूँगी असेंबल। इसमें हम राइस ऐड करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स। करेंगे इसमें हम जो हमारा थर्ड वाली जो हमने बनाई थी चिकन, सॉसी चिकन, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन अपने को। जो हमने इसकी बनाई थी सॉस, एक इसको मैंने आपको बताया था मायोनीज एंड प्लस उसकी केचप विनेगर, उसको हम मिक्स करके इसमें ऐड करते हैं। हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो हमने गार्निश अभी करनी है वो ग्रीन चिलीज़ और साथ में हम करेंगे गार्लिक की। उसको हल्का सा दोबारा से मैं फाइन चॉप कटिंग करूँगी और उसको हल्का सा सौते करके इसके ऊपर उसकी गार्निश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और जिसको कहते हैं रिच किस्म के आपकी घर में ही रेसिपी बनेगी। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो लोग रेस्टोरेंट्स में खा के इसको आते हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें और उसको बनाएँ, और ये बहुत ही हेल्दी आपकी रेसिपी घर में बनेगी। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपने इसको दिखाया मैंने आपको, आपने इसकी कैसे वेरिएशन करनी है वो ऐसे कर सकते हैं कि राइस एंड नूडल्स को इकट्ठा भी टॉस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉस होगी वो उसके ऊपर ही डिस्प्ले में जाएगी। मैं आपको एज अ प्लेटर में भी बताऊंगी इसको अपने प्लेटर में कैसे करना है, कि इसको अपने प्लेटर में किस तरह से करना है वो भी आपको बताऊंगी, और ये भी आपको बताऊंगी कि आपने इसको जो करना है इसमें जो हम करेंगे कटिंग करके, साथ में इसकी ग्रीन चिलीज़ की इसकी कटिंग करेंगे साथ में थोड़ी सी और इसकी हम करेंगे हल्की सी गार्निश, क्योंकि हमने फ्लेवर इसको दोबारा से इसका देंगे और इसका जब फ्लेवर इसका जाएगा तो बहुत ही इसका कहते हैं ना, आपकी जो रेसिपी है सिंगापुरियन राइस की, वो नाम तो उसका सिंगापुरियन है, लेकिन आप जब इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मैंने स्पाइसेस थोड़े से दिए, क्योंकि चाइनीज़ का ये रेसिपी है, लेकिन इसको थोड़े से हमने स्पाइसेस पाकिस्तानी इसमें थोड़े से ऐड किए, क्रश चिली जैसे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा इसको टेस्ट डेवलप करने के लिए। इसमें हम लेंगे और इसमें हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा ऑयल, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी थोड़ी सी जो चीज़ें बाकी की रह गई हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसको देंगे, इसको कहते हैं काइंड ऑफ तड़का। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक का बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आप देख सकते हैं। जो सॉस है आपने मायो का कप एक लेंगे तो साथ में केचप लेंगे, उसको थोड़ा सा थिन करने के लिए पानी मत ऐड कीजिएगा, आप उसमें विनेगर ऐड कीजिएगा। और उसको थोड़ा सा स्पाइसी और करना चाहते हैं उस सॉस को, तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने हल्की सी क्रश चिली उसमें ऐड करनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कोई सी भी जैसे कि बॉटल होती है, आप उसमें बॉटल में ऐड करके तो आप उसमें अच्छी तरह से इसको असेंबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको हम हल्का सा करेंगे जी, देखें इसको हम ये लीजिए इसकी आपकी होगी सिंगापुरियन राइस
एंड साथ में आपका जो डिज़र्ट है। यहाँ पे हमारा आज का प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। मुझको दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।